वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में बताऊंगा सीरीज़ बोर्ड हम कैसे बनाते हैं। आप जैसे कि देख भी पा रहे हैं, मेरे पास एक बोर्ड रखा हुआ है। सॉकेट पर लिखा है एस, मतलब सीरीज सॉकेट है हमारा, और नीचे है स्विच जिस पर ऊपर लिखा है सीरीज और नीचे मैन। ठीक है, एक बल्ब भी लगा रखा है। और अभी देखिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको बताऊँगा कैसे बनाते हैं। सीरीज में मैंने दोनों तार टच करे तो बल्ब जला। और किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए हम उसके दोनों सिरे पे लगा दें। जैसे मोटर चेक करते हैं, मोटर की वाइंडिंग सही है ख़राब है तो एक सिरे पे एक तार लगा दें, दूसरे सिरे पे अगर वो ब्रेक है, कटा हुआ है तार, तो नहीं जलेगा। अगर वो ठीक है तो बल्ब जलेगा। जैसे कि मैं टच करके देख रहा हूँ तो मेरा बल्ब जल रहा है। तो ऐसे ही हम सीरीज बोर्ड को काम में लेते हैं किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए। तो अब देखिए मैं एक कॉन्टेक्टर है, इसको चेक करता हूँ। अगर ये ठीक है तो बल्ब जलेगा, मतलब इसकी जो कोयल है वो ठीक है। दोनों सिरों पे लगा देता हूँ कोयल के, तो देखिए मेरा बल्ब जला। लेकिन आप सोच रहे हो कम जला। कम इसलिए जला क्योंकि अंदर कोयल है, तो कोयल भी तो इलेक्ट्रिसिटी खाएगी। अब देखिए मैं छोटे से तार को एक चेक करके दिखा रहा हूँ। दोनों सिरों पे मैंने दोनों तार लगा लिए तो मेरा बल्ब जला। अगर ये तार बीच में से कटा होता तो मेरा बल्ब नहीं जलता। और इसी को सीरीज लैंप कहते हैं। ठीक है, और अभी आप एक चीज़ और देखिए, मैंने इसी में दो चीज़ करी हैं। ऊपर अगर चटकनी मेरी ऊपर की तरफ बंद है तो बल्ब जलेगा सीरीज़ में। ठीक है, अगर मैं चटकनी को ऑन कर दूंगा तो हमारा सॉकेट बन जाएगा मैन सॉकेट। मतलब जैसे कि हम सॉकेट पे जैसे प्रेस चलाते हैं या मिक्सी चलाते हैं या कोई भी ग्राइंडर चलाते हैं, कटिंग मशीन चलाते हैं, तो मेरा सॉकेट बन गया पावर का। ठीक है, और चटकनी बंद रखूँगा तो वो सीरीज में है। अभी इसके अंदर से कनेक्शन देखिए, नीचे सभी चटकनी में फेस लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं जो मेरा लाल तार है वो फेस है। अभी देखिए ये मेरा सीरीज वाला सॉकेट है, दूसरे वाला मेरा पावर का सॉकेट था। मैं सीरीज के सॉकेट को अभी बताऊंगा सीरीज के सॉकेट के कनेक्शन कैसे करे थे। तो चटकनी के नीचे मैंने फेस लगा दिया, चटकनी के नीचे वाले टर्मिनल पे पावर आई हुई है, फेस आया हुआ मतलब। ठीक है, तो अभी आप देखिए टेस्टर भी जला के दिखा रहा हूँ मैं, टेस्टर भी जल रहा है तो फेस है ये। और थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ, टेस्टर जला हुआ देखिए, टेस्टर जल रहा है। अभी मैंने आपको दिखा दिया फेस है जो 220 वोल्ट सप्लाई आई हुई है। अब ऊपर देखिए, ऊपर जो मेरा हरे वाला तार है वो है मेरा न्यूट्रल। ठीक है, अभी न्यूट्रल क्या है, दोनों सॉकेट के टर्मिनल पे लगा हुआ है जिस पे एन लिखा होता है। एन टर्मिनल है मतलब न्यूट्रल का टर्मिनल। आप गौर से देखिए सॉकेट में 3 टर्मिनल होते हैं, एल और एन, और ऊपर वाला होता है अर्थिंग का। ठीक है, अभी आप समझ गए, मैंने टर्मिनल भी दिखा दिए। तो ग्रीन वाला जो तार है मेरा वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मैंने दोनों सॉकेट पे लगा दिया। न्यूट्रल तो सब जगह कॉमन ही करते हैं, तो न्यूट्रल को मैंने कॉमन कर दिया। न्यूट्रल की मेरी वायरिंग है कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए फेस की वायरिंग अभी मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा होल्डर है जिसमें बल्ब लगता है, और होल्डर के 2 पीले तार हैं। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं पीले तार, तो होल्डर में 2 ही तार होते हैं पीले। अब इनके कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, तो मैंने होल्डर के जो 2 तार थे वो चटकनी के एक नीचे टर्मिनल पर लगा दिया और एक ऊपर वाले टर्मिनल पर लगा दिया, और ऊपर वाले ही टर्मिनल से एक फेस दे दिया मैंने सॉकेट को। आप देख पा रहे हैं वीडियो में, अगर चटकनी बंद है मतलब ऑफ कंडीशन में है तो क्या है, सीरीज में बल्ब जलेगा। अभी मैं इसको आपको ड्राइंग से भी समझा दूंगा। अभी आप समझिए इसको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। चटकनी के नीचे वाले टर्मिनल पे फेस आया हुआ है और वहाँ से मैंने एक तार उड़ाया, उसको लेके गया होल्डर पे, लेकिन होल्डर पे तो रुक गया। अब होल्डर में मैं बल्ब लगाऊंगा, बल्ब की स्प्रिंग से जो रिटर्न आएगा करंट, क्योंकि अगर बल्ब ख़राब है तो रिटर्न नहीं आएगा। बल्ब हमारा ठीक है तो करंट रिटर्न आने के बाद चटकनी के ऊपर वाले टर्मिनल पे लग गया, और ऊपर वाले टर्मिनल से ही एक तार मैंने शॉर्ट करा था सॉकेट को। तो अभी क्या है, करंट सॉकेट पे पहुंच गया। दूसरे टर्मिनल पे न्यूट्रल है और इस टर्मिनल पे आ गया हमारा क्या, फेज़। ठीक है, अब आप समझिए अभी हमारा फेज़ क्या है, सॉकेट के दोनों टर्मिनल पे रुका हुआ है। अब जब मैं इसको किसी भी चीज़ में शॉर्ट करूँगा तो उस कंडीशन में क्या है, बल्ब को न्यूट्रल भी मिल जाएगा और फेस तो जा ही रहा है घूम के, तो न्यूट्रल फेस मिलेंगे, बल्ब जलेगा। अभी देखिए जैसे कि अभी मेरे इन दोनों तारों में न्यूट्रल फेस है। अब मैं इनको शॉर्ट करता हूँ, शॉर्ट करने पे क्या बल्ब जलेगा। अब देखिए मैंने शॉर्ट करा, बल्ब जल गया। और इसी तरीके से मैं किसी भी चीज़ को चेक कर सकता हूँ कि वो कहीं से बीच में से कटी हुई तो नहीं है। अब जैसे मैं कॉन्टैक्टर चेक कर रहा हूँ, कॉन्टैक्टर की कोयल अगर बीच में से ब्रेक होती तो बल्ब नहीं जलता। अभी कॉन्टैक्टर की कोयल बिल्कुल ठीक है, तो क्या है कि न्यूट्रल फेस आपस में मिल गए जाके और बल्ब जल गया। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा तो बल्ब तो बंद हो जाएगा। अब ये मेरा इक्विपमेंट डायरेक्ट चलेगा कॉन्टैक्टर। देखिए अब ये डायरेक्ट चल रहा है क्योंकि मैंने पावर में कर दिया है चटकनी को।
अब देखिए मैंने ऑफ़ करी तो सीरीज में बल्ब जल गया, और मैं नीचे की तरफ दबाऊंगा उसको चटकनी को, तो क्या है मेरा कॉन्टेक्टर चल जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैंने प्रैक्टिकल दिखाया, अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया, अब समझाता हूँ मैं ड्राइंग से। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए समझते हैं अब ड्राइंग से। सेम टू सेम वही है जो मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया, सेम टू सेम ड्राइंग वैसे ही बनाई है। अभी देखिए मेरे पास फेस न्यूट्रल, मतलब मैंने फेस और एन लिखा हुआ है, तो फेस पे फेस लग रहा है और एन पे न्यूट्रल। फेस को मैं लेके गया चटकनी के नीचे वाले टर्मिनल पे जहाँ हम फेस लगाते हैं, और चटकनी के नीचे टर्मिनल से एक तार लेके गया मैं होल्डर पे, और बल्ब की स्प्रिंग द्वारा घूम के आया चटकनी के ऊपर वाले टर्मिनल में, और ऊपर वाले टर्मिनल से मैंने एक लूप शॉट के रखी थी सॉकेट के एल टर्मिनल पे। ठीक है, अब मेरा एल तक तो फेज़ आ गया। अब मैंने न्यूट्रल उसको डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन अभी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि जब तक मैं बल्ब को शॉर्ट नहीं करूँगा, मतलब दो तार जो मैं लगाऊंगा उनको तब तक शॉर्ट नहीं करूँगा, तो तब तक बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि बल्ब पे सिर्फ फेस घूम रहा है और बल्ब को चाहिए न्यूट्रल भी। जैसे कि हम दो तार सभी जगह लगाते हैं, अपने घरों में बल्ब लटकाते हैं, दो तार लटकाते हैं, दो तार लगाते हैं, तो सेम वही है। अब हम किसी भी चीज़ को चेक करते हैं। अब जैसे कि मैं ये पेन ले रहा हूँ, मैं पेन के एक सिरे पे तो लगाऊंगा, एक्सटेंशन जो रीड बना रखी थी उसका एक तार पेन के एक सिरे पे लगाऊंगा, दूसरा तार दूसरे सिरे पे। ठीक है, अगर ये पेन मान के चलो बीच में से टूट गया तो बल्ब नहीं जलेगा, अगर पेन जुड़ा हुआ है तो बल्ब जलेगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल भी दिखाया मैंने आपको, ड्राइंग से भी समझा दिया। आप इन कनेक्शन को नोट भी कर लेना और लिख के भी रख लेना, और प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाई दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। अब समझिए डायरेक्ट पावर जो बनाना है, जैसे कि फेस मेरा चटकनी के नीचे लगा हुआ है और मैं चटकनी ऑन कर दूंगा तो सीधा फेस मेरा L1 पे आ जाएगा, और न्यूट्रल इधर से मिला हुआ है, तो मैं इस पर आप कोई भी चीज़ चला सकता हूँ, जैसे कि मशीन, ग्राइंडर या मिक्सी, कुछ भी चला सकता हूँ। मेरा पावर सॉकेट बन गया, अब सीरीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अभी आप समझ गए मेरा एक चटकनी से, एक ही कनेक्शन से, एक ही वायरिंग से सीरीज़ भी समझ गए और पावर सॉकेट भी समझ गए, दोनों चीज़ समझ गए कैसे बनाना। अब मैं आपको एक वायरिंग और बताता हूँ। ठीक है, वो ड्राइंग से बता दूंगा, प्रैक्टिकल की कोई ज़रूरत ना हो उसमें, आप बना के देख लेना। मैं आपको ड्राइंग से समझा देता हूँ बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। दो तरह की हम सीरीज बना सकते हैं। तो जैसे कि देख लें आप, मैंने नीचे भी एक ड्राइंग बनाई है और एक ऊपर ड्राइंग बनाई। ऊपर वाली ड्राइंग का मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया और समझा भी दिया। थोड़ी सी उसमें मुश्किल सी लग रही थी मेरे को, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल भी दिखाया और ड्राइंग से भी। अब नीचे वाला देखिए, मैंने चटकनी के नीचे टर्मिनल पे पावर दे दी, फेज़ दे दिया, और जैसे ही चटकनी ऑन करूँगा चटकनी के ऊपर वाले टर्मिनल पे फेज़ जाएगा, और वहाँ से जो मैंने वायर लगाया होल्डर को, होल्डर में बल्ब लगाया, बल्ब की स्प्रिंग द्वारा घूम के फेज़ आया सॉकेट के P टर्मिनल पे, और N टर्मिनल पर न्यूट्रल लगा हुआ है, लेकिन अभी बल्ब नहीं जलेगा जब तक मैं दो तार नहीं लगाऊंगा, आपस में शॉर्ट नहीं करूँगा। तो मैंने अपनी एक्सटेंशन रीड लगाऊंगा सॉकेट में, और उसके जो दो वायर हैं तो टेस्टर के दोनों सिरे पे लगा दूंगा। अगर टेस्टर हमारा पूरा ठीक है तो बल्ब जलेगा, अगर ये बीच में से कटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो नहीं जलेगा। जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल में चेक करके बता दिया था, तो सेम वही कंडीशन है, लेकिन इस पर सिर्फ सीरीज जलेगी, पावर नहीं जलेगा। ऊपर वाले पे पावर भी चल रही है, सीरीज भी। दो तरह के कनेक्शन थे उसमें। अगर हम नीचे की तरफ चटकनी कर देंगे तो हमारा पावर सॉकेट चलेगा, लेकिन जिस समय चटकनी नीचे की तरफ करेंगे उस समय हमें तार टच नहीं करने। हम कोई भी अपनी चीज़ चला सकते हैं, जैसे ग्राइंडर चला लिया, मिक्सी चला ली, प्रेस चला ली, कुछ भी चला सकते हैं। अगर नीचे की तरफ चटकनी ऑन करके हम तार शॉर्ट कर देंगे तो पटाखा बोल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इस पर नंबर भी डाल दिए, 1 नंबर 2 नंबर, और आपको एक ही वीडियो मैंने 2 चीज़ बता दी हैं। ठीक है, अब आप अच्छा समझ भी गए होंगे। तो नंबर 2 जो हमारी सीरीज़ बनाई थी हमने, इसका थोड़ा सा और प्रैक्टिकल मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ अच्छे से। अब जैसे मैं एक्सटेंशन की 2 रीड है, मैंने अपना प्लग लगा दिया सॉकेट में। सॉकेट की जो 2 वायर हैं, ये हमारी एक तरह से कोई भी वाइंडिंग है, मोटर की कोयल है, इसके 2 सिरे हैं। अगर मैं दोनों सिरों पर रीड लगाऊंगा, अगर ये बीच में से कटी हुई है तो बल्ब नहीं जलेगा। और दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।